हिमालय के पहाड़ों में तीन साथी जिनको त्रिलोकी नाम से जाना जाता है। लक्ष्य स्वर्ग से आया एक मिहिर तीर अंदाज जिसके पास लौकिक तीर कमान है। माया पाताल से आई एक जादूगरनी जो अंधेरी शक्तियों और काला जादू करना जानती है। और गजराज पृथ्वी से एक मनुष्य जो खुद को विशाल करने की क्षमता रखता है और 100 हाथियों के बल जितना ताकत है। तीनों एक यात्रा पर निकलते हैं जिसका उद्देश्य है संजीवनी के कलश को प्राप्त करना ताकि गजराज के राज्य में घायल वीरों को औषधि पहुंचाया जा सके। उनकी यात्रा खतरे से भरी थी। वे घने जंगलों में रास्ता तय कर रहे थे और वहां जादुई जीव रक्षक थे जो संजीवनी के कलश के गुप्त स्थल की रक्षा कर रहे थे। रास्ते में लक्ष्य की तेज आंखें प्राचीन अवशेष को देख रही थी जो संकेत दे रही थी कि कलश उनके नजदीक ही है। जब वो और अंदर बढ़े तो माया के जादू ने छुपे हुए दरवाजों को खोला और गजराज की ताकत ने आगे की राह साफ की। लेकिन उनकी दोस्ती का इम्तिहान आया जब वो तमस नाग से मिले, एक चतुर नाग जिसमें दिमाग को काबू करने की क्षमता थी। ये हर साथी के अंदर छुपे हुए डर और भय को इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। भरोसे और दोस्ती से जुड़े हुए लक्ष्य, माया और गजराज ने तमस नाग के बहकावे का मुकाबला किया। उन्हें पता चला कि सिर्फ अपनी अपनी खास ताकत को मिलाकर और अपने व्यक्तिगत डरों को पार करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। हर मुश्किल ने उनके इरादे को मजबूत किया और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक भयंकर मुकाबले में तीनों ने कलश के रक्षक का सामना किया। सिलकर एक बड़ा चट्टानी राक्षस लक्ष्य के तीर निशाने पर लगे। माया के मंत्रों ने राक्षस की सुरक्षाओं को कमजोर किया और गजराज ने खुद को विशाल बना के शिलाकर को धूल चटा दी। जब चट्टानी राक्षस टूट गया तो एक प्राक्षमय चमक से संजीवनी का कलश प्रकट हुआ जिसने हिमालय के अंधेरे को दूर कर दिया। उनकी खोज पूरी हो गई। लक्ष्य, माया और गजराज तीनों वीर संजीवनी के प्याले के साथ गजराज के राज्य में घायल वीरों तक औषधि पहुंचाई और उनकी दोस्ती जादुई यात्रा से आगे भी बनी रही। जब भी स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी पे संकट आता तो त्रिलोकी हर चुनौती के लिए तैयार रहते।